आइए मेरे साथ कोई एक वचन निकाले, कोई निकाले। पुस्तक होगी निर्गमन। निर्गमन सुन के डर जाते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। खुश हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। निर्गमन उसका 10वां अध्याय और उसका 21वां वचन कोई पढ़े। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा। हाँ, ऐसा अंधकार की टटोला ना जा सके। मूसा ने अपने हाथ आकाश की ओर बढ़ाया। हाँ, और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। अरे वाह। 11वां वचन पढ़े उसका पहला, 11वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति में फिरौन हाँ मिस्र देश पर डालता हूं। हाँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा। हाँ, और जब वह जाने देगा, हाँ, तब तुम सबूत को निश्चय निकाल दो। अरे वाह। कोई 12वां वचन पढ़े, 12वां अध्याय का पहला वचन पढ़े। हाँ, से मूसा और हारून से कहा, हाँ, यह महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे। हाँ, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही है। हाँ। ये तीनों वचनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? फिर परमेश्वर ने कहा। क्या किया? परमेश्वर ने कहा। किसे कहा? शुरू में देखे 21वां वचन जो है 10वें अध्याय का, वहां पर लिखा है कि फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा। क्या बात है? कैसी बात है ये? ऐसी बात है, छोटी बात है। परमेश्वर ने कहा और क्या किया? कहा भाई नहीं, वो तो किया, करने के लिए ही कहा ना। लेकिन बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, मतलब परमेश्वर ने मूसा से बात की। क्या किया? परमेश्वर मूसा से बात करता था। परमेश्वर अब्राहम से बात करता है, परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, परमेश्वर अपने नबियों से, अपने भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर बात करता है। ऐसे अपने नबियों से, अपने भविष्यवक्ताओं से, अपने लोगों से परमेश्वर ने बात की है। परमेश्वर बात करते हैं, चिन्ह चमत्कार दिखाने के लिए अपने लोगों को चुनते हैं, अपनी महिमा के लिए अपने लोगों को चुनते हैं। परमेश्वर ने यहाँ पे बोला ऐसी ऐसी विपत्तियां जो इसके पहले इसके बाद कभी नहीं पड़ी। 3 दिन अंधेरा, टिड्डियां, मेंढक, पानी का लाल हो जाना, ये ऐसे चमत्कार है जो पहली और आखिरी बार परमेश्वर ने मूसा के हाथों से दिखाए थे परमेश्वर के कहने पर। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर की महिमा पूरे पृथ्वी पर फैल जाए, और फैल गई। लेकिन परमेश्वर ने अपने नबियों से कहा और उन्होंने माना। और आज लोग कहते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, जबकि आज वो परमेश्वर जो नबियों से बात करने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह के द्वारा आप उनसे बात कर सकते हो और आपके नजदीक में आप उनके करीब जा सकते हो। और वो जला के राख नहीं करता, वो प्यार करता है आपसे, पिता कह सकते हो आप उसको। तो बात ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन बनना चाहिए या खड़ा हो जाना चाहिए? तो क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? जबकि अब तो चीजें आसान है। अब तो हमने पवित्र आत्मा भी पा लिया, वही आत्मा परमेश्वर का, वही आत्मा। अगर आप बोलो अंधेरा हो जाए, तो अगर वैसे परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते हैं, हो जाएगा। पानी नहीं गिरे, नहीं गिरेगा, गिरे तो गिरे। कैसे गिरे तो पानी? हालेलुया। ये हो सकता है, लेकिन कब होगा? यहां पर मूसा से कहने के बाद मूसा ने किया भी, डाउट नहीं किया, कर दिया उसने। एलिया ने डाउट नहीं किया, एलिया ने बोल दिया। परमेश्वर एलिया से परमेश्वर से बात करता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के प्रेम में, एक दूसरे के रिलेशनशिप में है। वो दोनों हमें एक रिश्ता है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन जो है वो है एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप है कि आप मेरी सुनो, मैं आपकी सुनूंगा। आप चाहो कि आप ही आपका होता जाए। ये अच्छा रिश्ता है क्या? नहीं। अगर आप किसी को इज्जत मान सम्मान देते हो, तो आप भी चाहते हो कि वो भी आपको इज्जत मान सम्मान लौटाए, तब तो रिश्ता है किसी बात का। वैसे ही परमेश्वर आपको देते हैं, हर चीज देने की बात है भी। और आपका है जिम्मेदारी कि आप परमेश्वर को मान सम्मान लौटाए और प्यार लौटाए, धन्यवाद करें। परमेश्वर के अनुग्रह को अनुग्रह समझा करें, रोज उसके प्रेम को रोज समझा करें, उसकी बातों को माना करें, उसके वचनों पे चला करें। यीशु मसीह ने कहा नए नियम में आता है, यूहन्ना 15 उसके 5 को लिखा है, यदि तुम मुझ में, मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम बहुत फल फलोगे, क्योंकि मुझसे अलग होगा तुम कुछ नहीं कर सकते। रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप।
मान सम्मान का रिश्ता, सुनने का रिश्ता, आदर का रिश्ता, डर का रिश्ता। अगर आदर करो डरो नहीं। अगर हम अपने पिता का सिर्फ आदर करें और डरे नहीं तो क्या उसको अच्छा लगेगा? वैसे ही डरना भी जरूरी है उन कामों से जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया है। ये नहीं करना है आपको डरना उस बात से कि मेरे बाप ने बोला, परमेश्वर ने जिसने सारी सृष्टि की रचना की उसने बोला ये नहीं करना है, और ये करना है। वो एक ऑर्डर है आपके लिए, और उस ऑर्डर का कितना मान रखते हो आप? हालेलुया। आप उस ऑर्डर का कितना मान रखते हो? उसने अगर आपको एक आज्ञा दी है, यहां आज्ञा नहीं निर्देश हो गया वो। क्यों? क्योंकि मूसा समझने लगा, परमेश्वर ने बोला कि वहां जाना। मूसा ने पहले चिन्ह मांगे कि मुझे बताओ कि ये सही बात है क्या, ये मैं कोई सपना नहीं देख रहा, मुझे चिन्ह बताओ। तो उसने बोला कि ठीक है, अंदर हाथ डालो और बाहर निकालो। वो जम गया हाथ। ये चिन्ह है प्रकट करने के लिए सच्चाई है कि नहीं। अपनी लाठी को नीचे छोड़ो, सांप बन जाएगी, वो बन गई। वो बोले यही चिन्ह तुम उनको दिखाना, इजरायलियों को जाके। चिन्ह ठहरा। मूसा पक्का हो गया वहां पर, यहां सही बात है, मेरे परमेश्वर मेरे साथ है, ये कोई मजाक नहीं है, ये प्रूफ है। ये भाई प्रूफ दिखा के उसने बोला, तो सेम प्रूफ उसने वहां पर दिखाए और वो सबके सब माने। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके जीवन पे कितने सारे चिन्ह दिखाए। आपने क्या कम चिन्ह मांगे? आपने क्या कम परखा है परमेश्वर को? नहीं, परखा है भाई, बराबर परखा है, चेक किया, एक बार नहीं 1000 बार। प्रभु अगर आप सच्चे हो, कई लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, मैंने सुना, तो मेरा ये काम कर दो, हो गए तो मैं जिंदगी भर ये करूंगा। बोल दिया उनने, सिर्फ बोला और काम हो गया। अभी वो नहीं करेंगे। आपका काम कितने सीरियस है वो आपको पता है, वो जानने के बाद काय का सीरियस और कौन सा सोर्स। हो गया काम, कितना भी कड़क कठिन काम है, कैसा भी आपको लग रहा नहीं ये परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं करेगा, उसने कर भी दिया। और होने के बाद कौन है आप? फिर हमारी चतुराई, हमारी चालाकी। किसी भी रिश्ते में अगर धोखा है तो क्या वो रिश्ता सही रिश्ता है? हालेलुया। तो आप जबरदस्ती कर सकते हो, आप प्रेशर डाल सकते हो क्या परमेश्वर पर कि नहीं ये काम नहीं हो रहा हमारा? नहीं। आप धोखा भी देते हो एक तरफ, आप मनमानी भी करते हो एक तरफ, और आप कहते हो कि रिश्ता है। हाँ, विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर पर, उसने किया है, वो करता रहेगा, वो करेगा, नो डाउट करेगा। लेकिन आपको जानते ही नहीं हो। अगर वो कहते मैं धोखेबाजों को नहीं जानता, मैं अपने सच्चे आराधकों को ढूंढता हूं जो सच में आराधना करते। अभी मैं इसको महिमा नहीं बोलूंगा, मैं इसको ऐसा बोलूंगा कि ठीक है, क्योंकि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं और मैं बहुत ईमानदार हूं, इसके लिए मैंने सारे बहाने तोड़ के अपना जीवन परमेश्वर को दिया, क्योंकि मेरी बुलाहट है। मैं ये किसी से नहीं कहता कि आप अपनी नौकरी छोड़ के सेवकाई आ जाओ, क्योंकि मूसा और हारून में फर्क है। वहां मूसा बुलाया गया अपने काम करने के लिए, हर किसी को नहीं बुलाया गया। जिसको बुलाया गया, मेरी कॉलिंग है, मेरी बुलाहट है, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ा। आप मत छोड़ना अपनी नौकरी। अगर आपकी कॉलिंग हो, परमेश्वर आपसे बात करे तो छोड़ देना, लेकिन अगर कॉलिंग बुलाहट नहीं है तो नहीं करना। ये मेरा कभी भी, मैं आप लोग को ये बोलने के लिए मैं ये इंकरेज नहीं करता कि आप अपनी नौकरी छोड़ के सेवकाई कर लो, नहीं, जब तक बुलाहट नहीं हो। मेरी बुलाहट थी, इसलिए मैं ईमानदार ठहरा अपने बाप के लिए, छोड़ दिया मैंने सब, और मैंने बोला ठीक है प्रभु, मैं सारे जीवन आपकी महिमा। और जैसा मैंने किया, जैसा मैंने सोचा, परमेश्वर ने वैसा का वैसा मुझे हाथों हाथ उठाया, और आज मैं आशीषित हूं परमेश्वर के अनुग्रह में, और उसी अनुग्रह से आप सब आशीषित। जैसा पेड़ वैसा फल। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करते तो हम उनको धोखे में और चीटिंग में और झूठ में और बहुत सारी चीजों में आप अपने आप को धोखा देते हैं, परमेश्वर को। हालेलुया। वचन 2 धारी तलवार है, मैं कहता 4 धारी तलवार है। वो ऐसी भी है, ऐसी भी है और ऐसी भी है, और सामने से एक पॉइंट और है। हालेलुया। हाँ, वचन अगर आपसे बात करता है, हमारी खुशनसीबी है कि परमेश्वर ने बूझने समझने के लिए बुद्धि खोल दी हमारी। हम वचनों को सुन पाते हैं, पढ़ पाते हैं और चल पाते हैं। हमने परमेश्वर पर विश्वास किया आंख बंद करके। ये स्टोरी नहीं है कोई कि यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, हमारे लिए चोटें उठाई, मार खाई, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाई। ये स्टोरी नहीं है, ये सच्चाई। अगर आप लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए व्यर्थ है, वो उनको कोई कदर नहीं है उसकी, वो उनके लिए कथा लिखा, स्टोरी, कहानी। वो कोई कहानी नहीं है, लेकिन जो सच में उद्धार पाए हुए लोग, उनके लिए जीवन है। वो सुसमाचार कहलाया। वो ये बात, ये स्टोरी विश्वास करने वालों के लिए ये उद्धार है। उसी उद्धार के द्वारा हमने विश्वास किया, हाँ यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि हम चंगे, तो हम चंगे होते हैं आज तक।
और रहती दुनिया तक होते रहेंगे। जो जो विश्वास करेगा, लिखा है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा, ना वो लज्जित होगा। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो आप लज्जित नहीं होगे। अगर आप परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, आपको पता है कि मैं डरता हूं परमेश्वर से कि मुझे नहीं करना ये काम, आप लज्जित नहीं होगे। अभी तक हम बड़े चंगे तैयार है, अभी है कई लोग हमारे साथ के चले गए बीमारियों में बड़ी बड़ी, लेकिन हम वैसे के वैसे पाए गए बगैर किसी डोज के। हालेलुया। हाँ, क्योंकि हमारे साथ हमारा बाप है, सबसे बड़ी वैक्सीन। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। कई मैंने देखा अल्पायु के लोग चले गए और कई बुजुर्ग जो विश्वास में है वो जीवित है। ये कैसे होने पाया? ये महिमा है परमेश्वर की, हमारा कनेक्शन है, हमारे रिलेशनशिप है, हमारी ईमानदारी, हमारा प्रेम है परमेश्वर के साथ। हमारे साथ परमेश्वर का प्रेम की सच्चाई है। परमेश्वर ने बोला यहोवा परमेश्वर मृत्यु से भी बचाता है, निश्चित बचाता है, निश्चित बचाया है लोगों को। गवाहियां हैं। ऐसे मैंने एक मनुष्य को जानता हूं जिसका बचना नामुमकिन था, बिल्कुल नामुमकिन था जिसका बचना। बिल्कुल ये समझ लो आपकी अब गए कि तब गए, कुछ सेकंड में काम होने वाला था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की महिमा देखो, वो कानों तक सिर्फ वो बात आई कि ऐसा हो गया है और वो जिंदा हो गया। वो बोले वो नहीं मरेगा, वो नहीं मरा। उसके बाद भी उसने परमेश्वर की वो महिमा परमेश्वर को नहीं दी, वो गवाही नहीं दी, उसके बाद फिर मरने पे हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने वो नहीं किया, आप डरे नहीं। आपको डरना था कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, अब मैं अपना अहम नहीं दिखाऊंगे और जाके परमेश्वर के भवन में जाके गवाही देंगे कि उसने मुझे बचा लिया। नहीं, अहम आ गया, आड़े आ गया। मनुष्य है ना, घमंड है, किस चीज का पता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर दीनता और नम्रता परमेश्वर आपके लिए, यीशु मसीह लिखा है फिलिपियों में कि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो उसने लिखा अपने आप को इतना दीन और इतना नम्र परमेश्वर की संतान ने कर दिया, मनुष्यों के आगे अपने आप को सौंप दिया। मारने वालों को गाल पीठ, नोचने वाले को गाल दिए कि ठीक है मैं आया इसलिए हूं कि परमेश्वर की महिमा पूरी हो। वो दीन और नम्र हो गया। वो ताकत दिखा सकता है, उसके पास बहुत ताकत है, वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो उसके पास ताकत नहीं होगी क्या? 3 दिन के बांस मारते लाजर को वो सिर्फ बोल के उठा सकता है, तो क्या उसके पास इतनी ताकत नहीं कि सैनिकों को बचा ले अपने आप से? पतरस ने निकाली तलवार, काट डाला कान। वो मेरे गुरु को कैसे थोड़ा पकड़ सकते तुम? मैं हूं अभी भाई, मैं साथ में रहता हूं। हालेलुया। दीनता, नम्रता सिखाई यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे आना चाहो तो दीन और नम्र तो बनो, तो मेरे जैसे बन जाओ। हम बन गए क्या वैसे दीन नम्र? हाँ, चोर डकैत पियक्कड़ गाली देने वाले और मसीह। हाँ, खाने पीने की सेवकाई रखने वाले मसीह। परमेश्वर की बातें आए, वचन आए तो गोल, खाना खाने के लिए पहले मसीह नहीं। मसीह होने के लिए, सच में मसीह होने के लिए उसके पीछे चलना, सबसे पहले वो खाना खाना है जिसके लिए बुलाया गया, जिस दावत में हमको, वो दावत उस आत्मा की दावत जहां पर वो मौजूद रहेगा, वो दावत अगर मिल रही है किस्मत की बात है। हम तरसते थे, हमारे जमाने में नहीं मिली ये दावत हमको, कहीं किसी ने बुलाया नहीं हमको कि आना है, आज महिमा है परमेश्वर की। हम वचनों को सुनेंगे, वहां पर ऐसा मौका नहीं मिला हम लोग को। भटके हम मूर्तियों में घुस गए, हम जमाने की चीजों में चले गए, क्योंकि उस समय ये दावत हमको नहीं मिली। अगर उस जमाने में दावत मिल गई होती तो आज यहां नहीं कहीं और होते, और ऊंचाई पर बहुत सारी लोगों के भीड़ में होते। लेकिन हमको ये दावत मिल, लेकिन जिनको ये दावत मिलती कि आना परमेश्वर की महिमा है, हम इकट्ठे होकर एक मन होकर उपस्थिति मनाएंगे, परमेश्वर यीशु मसीह वहां प्रकट होंगे। उसकी उपस्थिति में पता नहीं कोई अन्य भाषा पाले, कोई बड़े सामर्थ को पाले, कोई बड़ी बड़ी बातों को पाले, कोई चंगा हो जाए। हाँ, लेकिन नहीं, वो उस मीटिंग के लिए, उसके लिए आएंगे, वो उस सेवकाई के लिए आएंगे जो खाना खाने के लिए बुलाने के बाद। पूछो, ये ईमानदारी है परमेश्वर के लिए हमारी? बोलो, ताली बजाओ। तो जितने लोगों पर नजर नहीं जा रही वो बजाते नहीं, वो अपना काम कर रहे चुपचाप से। ये ईमानदारी है परमेश्वर के लिए। हाथ उठाओ तो उल्टे उठाए नहीं उठाए, क्या है इसमें? आंखें बंद करो, बंद ही नहीं हो रही आंखें। ये हमारी ईमानदारी, हमारा प्रेम है कि हम क्या परमेश्वर के आगे रखते हैं। हमारी ईमानदारी है हमारा परमेश्वर के साथ प्रेम होना। ये किस्मत की बात है कि हमारे साथ, हम मूसा एक है, एलिया एक है, दाऊद एक है। हाँ, आप वो एक हो, चुने हुए। आपको परमेश्वर ने बोला अपना हाथ बढ़ा। किसका बढ़ा? अपना हाथ। कौन? मूसा बढ़ा है अपना हाथ। मेरे को अगर हाथ उठाने बोलता है तो मैं हाथ रखता हूं, नहीं तो नहीं रखता हर एक पर।
अगर वो बोला और उसने बोला रख दे हाथ, मैंने रख दिया, हो गया काम, आमेन हालेलुया, हो गया। कैसा भी कठिन काम, हाँ कैसा भी, बोले रख दे हाथ, रख देता हूं हाथ, और बोलता हूं रखने से पहले मेरा हाथ नहीं है आपका हाथ है, हर बार, एक बार नहीं, जानता हूं कि हाथ उसी का है, उसके बाद भी ये बोलता हूं ताकि वो जिसके सिर पर हाथ रखा जा रहा है वो इस बात को महसूस कर ले कि ये छूने वाला हाथ मेरा नहीं, यीशु मसीह आपका हाथ है, आप छुओगे, वो छुएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। कैसे कैसे चमत्कार देखे हमने, कैसे कैसे चमत्कार यीशु मसीह, ऐसे चमत्कार की पता नहीं कैसे कैसे भयंकर मैंने देखा हूं चमत्कार, ऐसे भयंकर चमत्कार। एक चमत्कारों में से एक चमत्कार बताता हूं, पता नहीं शायद पहले बताया हूं कि नहीं। एक कैथोलिक फैमिली और उनकी मां, उनका बेटा और उनकी बहू घर में बस, और वो उनकी मम्मी को हो गया स्किन कैंसर, और वो भी छोटा मोटा लेवल पे नहीं, बिल्कुल हायर लेवल पे था वो, मतलब कि उनको कपड़े तक नहीं पहनाया जा सकते थे, ऐसा चमड़ी बची नहीं थी शरीर पे, बचा था तो मांस और ऐसा क्या बोलेंगे उसको, खून और पानी का मिक्स, वो बचा था बस। उसके ऊपर ना रुई से उसको ढाक देते थे खाली कि जितना चिपके निकल जाए, ऐसी कंडीशन पे थी वो। उसको लिक्विड डाइट देते थे, उसके बच्चे तक उसके रूम में नहीं जाते थे, मच्छरदानी लगा दिए थे, वो आवाज लगाती तो ये पानी चम्मच से लेके ऐसे डाल देते उसके मुंह में और उसको कुछ खाना वाना देते, इतनी उसके खुद के बच्चों ने। और ये करीब 1 आध साल से या ज्यादा भी हो सकता, उस समय से बहुत बीमार पड़ी थी, और उस समय परमेश्वर ने प्रकट किया था मुझ पर बहुत सारी बातों को, और उस समय बहुत सामर्थ के साथ शुरुआत हुई थी। गली से चर्च नहीं प्लांट हुआ था, लेकिन मैं लोगों के घरों पे जा रहा था, इस तरह के खतरनाक लोगों के घरों पे लोग ले आते थे। एक भाई साहब तो मेरे को ले आते थे एक दिन ऐसी खतरनाक जगहों पर, अब वो क्यों ले जाते थे मेरे को नहीं पता, वही मैं उसमें भी परमिशन, मेरे पास खबर आई कि ऐसे ऐसे है और उनके लिए प्रार्थना करने चलना है। मैंने बोला विश्वासी लोग, बोले हाँ विश्वासी है, कैथोलिक है। मैं गया तो ऐसे दिखा दिया लोगों ने दूर से, खड़ो के वो उधर चले, लाइट बंद थी, मैंने लाइट चालू करो, मच्छरदानी, मैंने इसको खोलो, बोले नहीं वो बास आएगी तुम कह रहे, मैं तुम खोलो, खोल के इधर आ जाओ, तुम मत जाना, मैं चला जाऊंगा। मैं गया वहां पर, मैंने देखा उसकी आंखें खुली थी, वो देख सकती थी, उसने मेरी तरफ देखा, मैं उसको देख के मुस्कुराया, मैंने यीशु मसीह आया है, वो मेरी ऐसे उसने हाथ उठा लिए, जैसे उसने सुना यीशु मसीह आया तो उसने आदर दिया जैसे दे सकती थी। मेरे को परमेश्वर का आत्मा बोला छू ले उसके माथे को, और मैंने अपनी हथेली से उसके माथे को छुआ और मैंने बोला यीशु मसीह मेरे नहीं आपके हाथ है, आप छूते हो यीशु मसीह के नाम में, ये चंगी हो जाए प्रभु, इसके स्किन के ऊपर जितना भी इंफेक्शन है सब चला जाए यीशु मसीह के नाम में, और ये पूरी तरीके से चंगी हो जाए। और मैंने उनको विश्वास दिलाया कि तुम विश्वास करो कि तुम्हारी माँ ने पूरी चंगाई पाली और अब ये चंगी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, तुम देखोगे 24 घंटे के अंदर अपने जीवन में चेंज, और उसके बाद निकाल के फेंक देना। मैंने उनको भी बताया डाटा कि आप ठीक हो गए हो यीशु मसीह के नाम। दूसरे दिन सुबह मेरे पास फोन आया और वो लड़का बोलता भैया मेरी माँ को पपड़ी आने लगी है मांस की जगह पर, सूख गया है दादा। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर परमेश्वर सच्चा है। आप हो क्या उसके लिए सच्चे? आप आधार विश्वास करते हो क्या वैसा वाला? वो करेगा तुम्हारे लिए कैसा भी कठिन काम, वो करेगा। पूरी स्किन साफ हो गई उसकी बच्चों की जैसी, पूरी वो कपड़े भी पहने ले, लेकिन उसके बाद वो परिवार चर्च नहीं आया, वो चर्च में गया इधर वो जाता था। ये ईमानदारी है क्या? ये रिश्ता है क्या? नहीं। अगर आप इतना बड़ा चैलेंज करते हो तो क्या वो मूर्तियों से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते? वो चर्च से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते? सच्चे परमेश्वर जो तुम्हारे घर आया, वो थोड़ा ना आया तुम्हारे घर, वो आया तो वहां जाना है। हालेलुया। दोस्त रिश्तेदार क्या कहेंगे, चर्च क्या कहेगा, पादरी क्या कहेगा, चलेगा नहीं आया चर्च में। अगर मैं ये अगर वो लोग यहाँ नहीं है और किसी ने मुझसे पूछ लिया, कहा मैं एड्रेस दे सकता हूँ आपको, आप चले जाओ, गवाही भी देंगे, लेकिन वो चर्च नहीं आया। यहां रहे तो मैं बोल सकता हूं हाँ ये है वो परिवार ने गवाही नहीं दिया, वीडियो भेजा था कल। आमीन। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे जबलपुर शहर के अंदर ऐसे ऐसे काम और इतना नाम है, इतनी महिमा है परमेश्वर की। ईमानदारी उसमें से अगर मैं देखूं, अगर ऐसा देखा जाए कि 100 में से 15% लोग ऐसे हैं जो सच में ईमानदारी के साथ परमेश्वर से जुड़े और बने हैं। बाकी सारे लोगों ने इतने भयंकर चमत्कार देखने के बाद भी
अपने आप को परमेश्वर के भवन से जोड़ा नहीं। और मैं इस बात को लेकर खुश हूं बहुत कि ईमानदार लोग जो होंगे, जो परमेश्वर को सच में ईमानदारी के साथ परमेश्वर को ईमानदार समझते हैं, वो ही जुड़े। जो सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमारे जीवन में काम हो जाए, वो परमेश्वर को थोड़ा ना खोजते हैं। मैं चाहता हूं ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हो जो सच में परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर को सच्चा, वो खुद कहता है परख कर चेक करो, परखो पहले आप उसको। परमेश्वर को परखना चाहो, परख लो, बहुत अच्छा है। परखने के बाद लेकिन उसके हो जाना सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। इतने बड़े मत हो जाना कि परखने के बाद उसको फीड दिखा दो। परखो ना परमेश्वर चाहता है परख कर देखो परमेश्वर है या नहीं है। हाँ, अगर आप ये सोचो कि देखता हूं मैं करता है कि नहीं करता काम, हम इतने बड़े हैं क्या? चैलेंज करेंगे उससे। अरे दया बोलो, अनुग्रह बोलो, नम्रता के साथ, दीनता के साथ बोलो, प्रभु जी कर दो आप। हम मनुष्य, हमसे नहीं हो रहा। अब आप अपनी अकड़ दिखाओ कि देखता हूं मैं, चैलेंज करूंगा परमेश्वर को, करता है कि नहीं करता, अगर करेगा तो मानूंगा। अरे हो कौन तुम? हाँ, कौन है हम? क्या अच्छी चीज है, क्या हमने बहुत अच्छे काम किए हैं जो यीशु मसीह मिल गए? नहीं, वो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ हम पर कि हम उसके नाम को जान गए। हम पर परमेश्वर का अनुग्रह किया कि परमेश्वर चाहते मैं तुझसे काम करूंगा। हालेलुया। उसकी इच्छा हो गई। हम लोग, हमारे जैसे लोगों से हमारे काम या हमारे खानदानों के काम इतने अच्छे थे क्या? नहीं, उसकी बदौलत नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हाँ, हम याजकों के खानदान से नहीं आते। हमारे पूर्वज कहते हमको नहीं पता उन्होंने क्या किया। हम जब, हाँ, लेकिन जब यीशु मसीह में आते तो 7 पीढ़ियों के श्राप टूटते हैं। आमीन। हाँ, 7 पीढ़ियों के श्राप टूट जाते एक झटके में। और लोगों को लगता है ये अंगीकार, इस अंगीकार को बहुत लोग समझते नहीं है। अंगीकार में उद्धार हो जाता है लोगों के जीवन का। हिलने लगते हैं लोग अंगीकार में, आधा अंगीकार में हिलने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। बंधन श्राप टूट जाते हैं सिर्फ अंगीकार में दुआ करने के पहले। मुंह से बोलो तो कि हाँ, मैं अपनी गलती और अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूं, मांगो ना क्षमा। अंगीकार प्रार्थना है रिलेशनशिप है आपकी और परमेश्वर के बीच। अगर आप अंगीकार करते हो अपनी जुबान से, ये मानते हो कि हाँ मुझसे गलती हुई और मैं उस गलती के लिए क्षमा मांगता हूं, हाँ फिर नहीं करूंगा, बन गई रिलेशनशिप। बस यही है रिश्ता। परमेश्वर अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, पूरा करते हैं। अकाल में भी परमेश्वर ने एलिया के लिए रोटियां भिजवाई तो वो से, हाँ भाई मेरा है, मेरा नबी है, मेरी महिमा करने के लिए उसने किया, उसको तो दो। हालेलुया। अकाल में भी खाते हैं हम, लॉकडाउन में भी। हाँ, हाँ, क्योंकि हम अपने बाप का काम ईमानदारी से करते हैं। वो करना है, उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान हमारी जिम्मेदारी। कोई बकवास कर रहा है कहीं बैठ के, परमेश्वर के खिलाफ बातें कर रहा है और हम बैठे सुन रहे हैं। आमीन, सुन रहे हैं। वो हंस रहा है, हम भी हंस रहे हैं। ये संगति हमारी है। उठ के चाटा मार दो मुंह पे, मैं तो बोलता अगर जहां पे कोई महिमा की जगह कुछ बकवास करे। हालेलुया। पूर्ण नहीं खोल रहा अगर आपका, तो काहे के मसीह हो? ऐसी संगति हमारी है ही नहीं। करते हैं कुछ लोग, मैंने देखा है अभी भी कई मसीहों के परिवार में लोग मजाक उड़ाते हैं। दुआ के टाइम पे मजाक उड़ाते हैं, हंसी ठिठोली सूझती है उनको। लोगों ने आंखें बंद की है, वो हंस रहे हैं। हाँ, कॉटेज मीटिंग है, कॉटेज मीटिंग के लिए 4 रिश्तेदार घर पे आए, वो उनको तकलीफ, अंदर से हंस रहे, गुदगुदी मचा रहे एक दूसरे को महिमा के समय पर। मैंने देखा, मेरे को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ। अगर सच में परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना चाहते हो, परमेश्वर बात करे आपसे, प्रकट करे आप पर। क्यों दुख मनाते हो? क्यों तकलीफ मनाते हो? क्यों बातचीत नहीं करते? क्यों नहीं बोलते रुको मैं बात करूंगा, मेरे बाप से पूछ के बताऊंगा तुम्हारे लिए और निश्चित ऐसा हो जाएगा? क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा बाप से ऐसा हो जाएगा। तुम डरो मत, रो मत, ऐसा हो गया, समझ लो हो गया। ये कहां से आता है ये कॉन्फिडेंस? ये रिश्ता अगर आपके साथ मजबूत है परमेश्वर का, तो आप ऐसा बोल सकते हो। अगर रिश्ता मजबूत नहीं तो आप बोल ही नहीं सकते। बोल सकते हो क्या? नहीं। कैसे बोलोगे? हर जगह पर, यहां पर तीनों वचनों में अगर हम देखें तो हर जगह लिखा, फिर यहोवा ने मिस्र देश के मूसा और हारून से कहा बात की। कहते हैं आज भी। अब कई लोग हैं जो उस बात को ये समझते हैं कि ये मैं बोल रहा हूं। अगर मैं किसी से कुछ बोलूं तो उनको लगता है कि ये आदमी अपने कुछ लालच के लिए बोल रहा हो। अगर मेरा लालच होता तो आप यहां क्यों होते? आप मेरे रिश्तेदार नहीं थे, मैं आपको जानता नहीं था, आप यहां कैसे आए? मेरे लिए नहीं, जो मेरे साथ है आप उससे मिलने के लिए आते तो निश्चित वही बोलेगा ना। हाँ?
अगर कोई मेरे को भाई बोलने लग जाए, कोई मेरे को मामा बोलने लग जाए, कोई मेरे को चाचा बोलने लग जाए, तो क्या मेरा रिश्ता हो गया उसके साथ? रिश्ता कैसे बना? पहला परमेश्वर के साथ, वो परमेश्वर का है। आप उसके साथ पर्सनल हो जाओ और सोचो कि नहीं अब तो गले में टंग जाओ, रिश्तेदारी बना लो और वो सब कुछ मिल, नहीं। आपका रिश्ता मेरा परमेश्वर, क्योंकि आप भी परमेश्वर को जानते हो और मैं भी, और उसी परमेश्वर के हम एक दूसरे के, तो हम एक दूसरे के भाई बहन और बाकी रिश्तेदार, इसमें रिश्ता है। आमीन। पर्सनल नहीं है कुछ, परमेश्वर के। अगर तुम, यीशु मसीह ने क्या कहा? कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी माता? जो परमेश्वर के वचनों को सुनते और उस पर चलते। अगर तुम सुनो और चलो नहीं तो मेरे रिश्तेदार ठहरोगे। तुम अगर चोरी करो, डकैती करो, हर महीने हर साल झूठ बोलो, हाँ, सब उसका हिस्सा खा जाओ और उसके बाद बोलो कि नहीं है ही नहीं, तो मेरे रिश्तेदार ठहरोगे। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर के लिए ईमानदार हूं तो वही मैं आपको सिखाऊंगा और उसी ईमानदारी से आप आशीषित होगे। ये साफ है ये बात। जैसा मैं ईमानदार हो पाया, मैं ईमानदार परमेश्वर के लिए 24 घंटे के लिए हो गया। हालेलुया। खुशी की बात है, आनंद की बात है। 24 घंटे उसका हो गया। मैं सुबह दोपहर शाम डरना है उससे। हाँ डरना है, डरना है मतलब डरना है। डरना है भाई, परमेश्वर है वो आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, वो नहीं टलेगा। अटल परमेश्वर, प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर, वाचाओं का परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर, उससे डरना है। आप डरते नहीं हो तो डर जाओ। अभी झूठ बोलते तो बंद कर दो, इससे पहले कि वो झाड़ी काट के आग में डाल दी जाए, बंद कर दो ये तमाशा। झूठ बोलना, रिलेशन बना लो उसके साथ में, सच्चा वाला, अच्छा वाला। हाँ, लूटना खसोटना बंद कर दो उसको, उसका हिस्सा उसको पहुंचाना शुरू कर दो। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी जीवन में परमेश्वर की आशीषों को और विशेष आशीषों को, विशेष अनुग्रह को और बहुतायक को देखा है। मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं किसको परमेश्वर की बहुतायक कहते हैं। मैं जानता हूं बहुतायक जिसको बोला जाता है, मैं उस बहुतायक को जानता हूं। मैंने मेरे जीवन में देखा है। कोई मनुष्य परमेश्वर के लिए ईमानदार हो, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए ईमानदार हो जाए कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए ईमानदार हूं। इसलिए लोग नहीं, परमेश्वर मेरे लिए ईमानदार है और मेरे हिस्से का, मेरी आशीष, मेरा अनुग्रह परमेश्वर ने दे दिया पहले ही से। मनुष्य के भरोसे नहीं बैठाया उसने मुझे। हालेलुया। परमेश्वर ने कर दिया। बोले तू मेरा काम करता, मैं तेरा काम करूंगा, क्या चाहिए बोल। हालेलुया। और आप बोलो और वो निकल गया। और मैं मेरे लिए नहीं मांगता कभी, ओ प्रभु मेरे को ये दे दे, नहीं नहीं। जो मांगने वाले, प्रभु ये चाहता है, इसको ये दे देना, तो लोगों को 10 से 100 पे परमेश्वर ने पहुंचा दिया। तुम ऐसे हो जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन लोगों को धनवान बना देते हो। तो जब मैं वो काम ईमानदारी से करता हूं, वो प्रार्थना ईमानदारी से परमेश्वर तक पहुंचाता हूं, तो वो मेरे लिए ईमानदार है। कि तू सबके लिए मांगता है, तेरे लिए नहीं मांगता है, तो वो मैं दूंगा। अब मैं क्यों नहीं मांगता हूं पूछो? मैं लालची हूं, मैं थोड़ा मांगूंगा, आप दे दो तो दादा देगा। इसलिए मैं मेरे लिए नहीं मांगता, मैं सबके लिए मांगता रहता हूं। इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, दे दो। उसको जब मिल जाएगा तो वो ईमानदार रहेगा इस बात को लेके कि हाँ ये अपने लिए नहीं मांगता कभी, तो मैं दूंगा उसको, तो मेरे लिए बड़ा रिवॉर्ड मिलता, मेरे को बड़ा, छोटा मोटा नहीं। करके देखो ये। परमेश्वर के साथ एक रिश्तेदारी अगर आप रखना चाहते हैं, परमेश्वर को के साथ प्रेम करना चाहते हैं, तो ईमानदारी से सुनो परमेश्वर कैसा है, क्या चाहता है, क्या कहता है, क्या करे क्या नहीं करे, तब वो आपके साथ वैसा करेगा। नहीं तो आप सोचो कि हम आए चैलेंज करके, सीना चौड़ा करके, देखो प्रभु हमको देखा जरा देते हो कि नहीं। क्यों देगा वो? कौन है तुम? हाँ, जब मनुष्य ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता तो क्या परमेश्वर करेंगे? तो आपका परमेश्वर खुश होगा जब आप घुटनों पे जाके प्रार्थना करोगे। काय पे जाके? क्यों? घुटने पे जाने का मतलब क्या है? सजदा है। सजदे का मतलब क्या है? सरेंडर है। सरेंडर का मतलब क्या है? समर्पण है। उसके आगे जो सब कुछ है, हम कुछ नहीं है करके समर्पण करते हैं। घुटनों पर जाकर प्रार्थना करने का मतलब ये है। घुटनों पर आना मतलब समर्पण कर देना कि आप सब कुछ, हम कुछ नहीं है प्रभु आपके आगे, हम सर झुकाते हैं आपके आगे। ये है समर्पण। समर्पण कर देना खुद को, कुछ नहीं हो प्रभु, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैंने सारी कोशिशें कर ली, अब कुछ नहीं हो पा रहा, अब आप कर दो, क्योंकि आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। हम कोशिशें कर सकते हैं, एफर्ट लगा सकते हैं, ये कर, लेकिन वो जो कर सकता है वो कैसे करेगा आपको पता नहीं चलेगा। परमेश्वर मनों को कठोर भी कर सकते हैं और मनों को नरम भी कर सकते हैं। हालेलुया।
फिरौन के मन को कठोर भी परमेश्वर ने किया, हाँ, और खोल भी दिया, फिर कठोर कर दिया, फिर खोला। परमेश्वर राजाओं के मनों को नालियों के जैसा मोड़ देता है। वो कुछ भी कर सकता है, कैसा भी कर सकता है। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला कि समुद्र के किनके का मतलब गिनने कितने होते हैं, तो किनके ही हैं। आज तक गिने नहीं जा सकते, आकाश के तारे जैसे गिने नहीं जा सकते। परमेश्वर सच्चा, वाचाएं सच्ची है। आप सच्चे हो क्या? अब मुंह दिखा सकते क्या? मान लो कोई ऐसा आईना हो तो जिसमें हम सच में जैसे है वैसे दिख जाते। चोर डकैत जैसे है हम, छुपाने वाले, उसमें दिख जाते, उसमें लिख के भी आ जाता। और झूठा हो तुम ऐसा, फिर तो ऐसे आप जाते हो प्रभु हाले, नहीं तुम झूठे हो रहे, बोला पीछे वाला भी देख रहा होगा। कैसा कैसा होता फिर? लेकिन परमेश्वर लज्जित नहीं करता। आप जैसे और लपेट के ढाक के खुद को आ जाते हो, परमेश्वर वैसे स्वीकार करते हो। हाँ उसी, हाँ ठीक है, चलो यही सही है, तुम कह रहे हो ना, मैं इसको ही मान लेता हूँ सही, हाँ ठीक है भाई। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए तो हमारी सच्चाई परमेश्वर जानता है। परमेश्वर का वचन कहता, मांस मांस गूदे गूदे तक जानता हूं तुमको, तुम क्या बताओगे इधर? इससे कैसे बताओगे? मैं तो अंदर इधर भी जानता हूं, इसके अंदर इधर क्या है वो भी जानता हूं। सब जानता, आदि और अंत वही है, हमसे पहले भी हुई, हमारे बाद भी आने वालों पर भी वही आशीष अनुग्रह किया करेगा। 4 पीढ़ियों के लिए भी वही आशीष करेगा ना। तो वो हमको भी जानता है, हमारे 4 पहले के भी जानता है, हमारे 4 बाद के भी जानता है। कौन आएगा या आएगी वो भी वो जानता है। हालेलुया। हाँ सब वो जानता है, सब पता है उसको। उसको कैसे धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे, कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, वो सब जानता है। हमारी ईमानदारी परमेश्वर के साथ बनाना, हमारी रिश्तेदारी बनाना, ये आज इस बात को खूब अच्छे से सोच लें कि हम हमारी ईमानदारी परमेश्वर के साथ कैसी बनाना। ट्रांसपेरेंट एकदम, झूठ कुछ नहीं उसमें। हम उससे सवाल नहीं कर सकते ये क्यों नहीं हो रहा है। अगर वो जवाब दे दे, अगर आपसे डायरेक्ट बात हो जाए और वो आपको जवाब दे तो क्या होगा? किधर दिखाएंगे मुंह कि क्योंकि तुमने ऐसा किया इसलिए मैं ये नहीं करता। अब हो गया किसी के साथ ऐसे, तो सोच के देखो। आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना में आपने बोला ओ प्रभु हमारा ये काम क्यों नहीं हुआ, वहां से जवाब आया वापस, तुमने चोरी की थी इसलिए नहीं हुआ ये वाला, तुम ये चोरी बंद कर दो हो जाएगा। हालेलुया, कैसा लगेगा? लेकिन परमेश्वर का आत्मा लज्जित नहीं करता। तो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? जिनसे वो बातचीत करता है उनके मुंह से आपको बुलवाता है और वो आपको बुलाता है, आइए आपसे थोड़ा बात करना है। हमें तो क्या बोलते हैं? मैं बिल्कुल पक्का, हम करा रहे हैं, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ प्रकट किया है। उनको बुरा लग जाता है, अरे ये कैसे पॉसिबल है? मैंने बोला कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बोला है कि जो ये आप कर रहे बंद कर दो, ये सही नहीं है, इससे आप नुकसान उठाओगे आने वाले टाइम पे। उस आदमी को बुरा लग गया, अरे ये कैसे बोल सकता है ऐसा? ये बोल सकता है क्योंकि उसको बोला गया, उसको बोलने के लिए उसका काम है वो बोल देना। आपको अच्छा लगे बुरा लगे बोल देना, काम है मेरा, मैं बोलूंगा भाई, मेरा काम है, मैंने उस काम के लिए जिम्मेदारी से अपना जीवन दिया, मैं बोलूंगा। परमेश्वर वचन कहता है कि मनुष्यों को देखकर तेरा मुंह कच्चा ना हो। उनके चेहरे देख के कड़क, माथे को कड़क चकमक पत्थर के जैसे कड़क करके जाना, बोल देना ऐसा कि तेरे परमेश्वर ने ऐसा बोला, बोल दे। हालेलुया। अभी आप सोचो 350 नबी बाल के, कितने? एक अकेला एलिया कड़क है उस बात को बोलने के लिए कि नहीं, मेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है, तुम्हारा वाला नहीं है। लेकिन उनके पास बहुत सारे लोग हैं और वो अकेला है। उसके पास इतनी ताकत और इतना सामर्थ्य ये बोल देने का, उसको उसके परमेश्वर पर विश्वास है, वो सुनता चला आ रहा है खानदानों से उस परमेश्वर की महिमा कि यही परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, वो वाला नहीं है। मैंने उसके विषय में नहीं सुना, मैंने इसके विषय में सुना है। आमीन। बाकी सब बहुत सारे थे वहां, सारी वेदियां तोड़ दी गई परमेश्वर की, बहुत सारी लोगों ने अपने भवन छोड़ छोड़ के भाग गए लोग जान बचाने के लिए, वो भी उसी परमेश्वर की तो महिमा कर रहे थे। लेकिन उनके साथ रिश्तेदारी नहीं थी, उनकी रिश्तेदारी ये वाली थी, लाओ हम खा जाएं। तो जब जान की बाजी आई तो उन्होंने तोड़ दो भैया, वेदी हम लोग तो जा रहे हैं, चले आप
कहीं और बना लेंगे वेदी, वहां परमेश्वर के नाम से खा लेंगे। बच गए तो ये बोला मैं बचूं ना बचूं, लेकिन मैं तो ये काम करूंगा। मैं इस काम को करूंगा कि मैं बताऊंगा कि सच में परमेश्वर कौन है। कैसे? क्योंकि मेरा वाला मेरी सुनता है, क्योंकि मैंने उसके लिए वैसा कुछ किया नहीं है। मैं उसके नाम से खा के ऐसा नहीं है। मैं सच में परमेश्वर के साथ रहता हूँ, वो मेरी सुनता है, मैं उसकी सुनता हूँ। उसने मेरे से बोला, मैंने उसको ये बोल दिया कि ऐसा करना है प्रभु। परमेश्वर बोला ठीक है तू कर। कितना बड़ा चैलेंज करता है करने, और भी कुछ चैलेंज कर सकता था वो, लेकिन जो उसको सूझा उसने वो चैलेंज किया। बोला गीला करो पहले तो। आमीन। तब कर सकते हो चैलेंज जब रिश्तेदारी हो तब। कई बार ये होगा, इनमें से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कई लोग समझते हो यार ये विश्वासी है, ये क्रिश्चियन है, मसीह लोग हैं, मसीह लोग प्रार्थना करते तो कुछ होता है। तो इन्हीं में से किसी को किसी ने पकड़ लिया, मान लो अरे सुनो तुम तो चर्च जाते हो ना, थोड़ा देर प्रार्थना करो। आमीन हालेलुया। हो सकता है ये कभी हो गया तो। आप तो विश्वासी हो, आप तो चर्च जाते हो ना, और मैंने सुना बड़े बड़े काम होते, थोड़ा इस पे प्रार्थना करो जरा। अगर कनेक्शन हुए तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, पैर रख देना खाली, हालेलुया, वो जगह छोड़ देगा वो। अगर सच में आपके रिश्ते हुए परमेश्वर के साथ तो पैर रख देना खाली। ये चुमती आया, मैं नहीं आया, वो जगह छोड़ देगा वो। प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं। बोला बोलाओ कौन है, किस पे करना था। हालेलुया। मैं, मेरे साथ मेरा बाप आया है। हाँ, और वो पैर रख देना काफी रहेगा, वो सामने खड़ा नहीं होता है। ये रिश्तों की ताकत है, मजबूती है ये। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है, बात कर सकता है आपसे, जैसे मूसा से बातें की, जैसे दानियल से बातें करता है, जैसे और नबियों से परमेश्वर ने बातें की, वो आपसे भी बातें कर सकता है। हालेलुया। हम दो जीवन है हमारे पास, एक राजाओं का संतानों वाला जीवन जो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप से मिलता है, और एक होता है भिखारी का जीवन। जब भूख लगी, जरूरत पड़ी, चलेगा हाथ बढ़ा दिए, प्रभु थोड़ा दया का भीख डाल दो, वो डाल देगा दया, भीख खा लिए, फिर वापस फिर वैसे। हम तो लेने आए थे, ले लिए, अब चले गए, फिर भूख लगेगी तुमको, फिर दूसरे दिन फिर भीख मांगोगे। तो भीख का रिश्ता रखना है भिखारी वाला या संतानों वाला, खानदानों वाला। आमीन हालेलुया। एक बार बनाने का रिश्ता, एक बार। उसका गलत तुम हम बोल देंगे तो हो जाएगा, तुम घर जाओ जाते जाते हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि हमारे रिश्ते है, वो बातचीत है हमारी भाई, रोज बात होती है। मैं लोगों से पूछता कब हुई थी तुम्हारी बात परमेश्वर से? बोले बात हुई थी एक बार हुई थी। हाँ, परमेश्वर के साथ बातचीत होना रोज, सुबह दोपहर शाम, जब मैं कभी अकेला पढ़ता हूँ, मतलब ऐसा कोई समय आता है कि जब ना मेरा बच्चा मेरे पास हो, ना कोई मेरे पास हो, वो समय मैं बात कर लेता हूँ धीरे से। बॉस ये ऐसा है। हाँ, क्योंकि आपको ये विश्वास रखते हो कि परमेश्वर हमारे साथ में है। ये विश्वास रखते हो कि वो यहां, मैं वहीं हूं, मैं यहां हूं, वो यहां है, मेरे बुलाने से सुनता है वो, मेरी आवाज वहां तक पहुंचती है, चाहे मैं फुसफुसा के बोलूं या मन के अंदर से बोलूं, वहां तक मेरी बात जाती है। ये आपका विश्वास है, और यही है वो रिश्ता, विश्वास का। अगर आप विश्वास करते हो, सिर्फ विश्वास कि हाँ परमेश्वर एकमात्र जीवित परमेश्वर है, बस अगर आप ये विश्वास रखते हो, मेरी प्रार्थना को सुनते हो, तो ये रिश्ता है, ये है रिलेशनशिप। आपका ये मानना कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, वो मुझे लज्जित नहीं होने देगा, ये रिश्ता है। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर ने पहले हमारे जीवन पे काम किया है, अभी भी कर रहे हैं, वो निश्चित मेरे साथ है, वो मेरी प्रार्थना सुनता, मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं, मैंने कोई गलती की ही नहीं है, मैं बकता नहीं हूं उसको, मैं उसको चैलेंज नहीं करता हूं, मैं उसको नापता नहीं हूं, क्योंकि वो परमेश्वर है, मैं मनुष्य हूं, मैं आदर करता हूं, मैं झूठ नहीं कहता, मैं सच रहता हूं। ये रिश्ता है। परमेश्वर का मान करना, इज्जत करना, प्यार करना ही रिश्ता है। और सिर्फ वो ही क्यों दे हर बार आपको, आप क्यों नहीं दो? आप भी दो आदर, आप भी करो मान, आप भी याद करो उसको, आप भी डरो उससे। जहां चलते फिरते हर समय याद रखो कि मेरे साथ में है। गाड़ी चलाते समय, रोटी खाते समय, हर जगह, हर खाली जिस जगह पे समय मिले उस जगह प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए जो आज मैं जी रहा हूं। प्रभु धन्यवाद आपका हर उस बात के लिए जो आज मेरे जीवन पे पूरी है। प्रभु धन्यवाद आपकी हर वाचा के लिए जो आपने मेरे जीवन पे पूरी की है। मैं खुश हूं, मैं आशीषित, मैं सुखी हूं, मेरे को किसी बात की घटी नहीं है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। आप हर समय धन्यवाद रिश्ता बना हमारा, हर समय पे धन्यवाद के साथ। कोसना नहीं है, चेक नहीं करना है, चैलेंज नहीं करना है, उसे प्यार करना है। वो जानता है वो परीक्षा, ये हमारे जीवन पे जो होता है, ये परीक्षाएं, ये परीक्षा है, जो ये आप पे लोड आए, ये परीक्षा है। वो चेक करना चाहता है कितना दिन तक विश्वास में खड़े रह सकते हो। अब्राहम का विश्वास है,
इतना विश्वास है कि वो बुढ़ापे के उस समय तक पहुंच गया, 100वें साल तक पहुंच गया है। उसके तो वापस से परमेश्वर ने उसको चेक किया, बोले बलि अली का बकरा मत लेके जा, लड़का तो अपना हमको बड़ा वाला वो लेके गया, बोले इसको बलि कर रहे हैं आज। वो पूरी पूरी ममता, पूरा प्रेम, वो सब कुछ आ गया उस जगह पर। उसने जब उसने बांधा हाथ को जिस तरह से बांधा जाता बलि को, उसके बाद उसकी गर्दन काटने के लिए वो तैयार था। जिस परमेश्वर ने वो संतान दी, वही संतान परमेश्वर ने मांग ली। वही सबसे फेवरेट चीज आपकी मांगता है आपसे। हालेलुया। वही सबसे पहली चीज आपसे मांगी जाती है। वहां पर उसने अपने बेटे को रखा और अपने उस परमेश्वर को, जिसने उसको सब कुछ दिया और ये भी दिया, वो देने को वो तैयार था। वो पीछे नहीं हटा। हालेलुया। सबसे फेवरेट चीज आपसे मांगी जाएगी, आप हो सकता है ये है चैलेंज, जो सबसे ज्यादा पसंद हो, परमेश्वर बोलेगा वो दे दो। हाँ, सबसे फेवरेट चीज ताकत है, प्रेम। जो आपको लगा, उसको लगा होगा नहीं इतने साल के बाद तो हुआ है, इतनी मेहनत से मैंने बड़ा किया उसको, भी ये दे दूं। कैसे कैसे? वो है रिलेशनशिप बाप बेटे की। एक बाप वो है, अब्राहम भी उसका बेटा, और अब्राहम ने जब अपने बेटे को देखा, उससे प्यार किया, उसके साथ खेला, और वो मांग रहा है परमेश्वर से। ये रिश्ता है। उसने बोला जिस परमेश्वर ने ये दिया और वादा किया है, जैसे ये वाचा पूरी हुई वैसे वो वाचा भी पूरी होगी। हाँ, उसने बोला ठीक, मैं लेके जाऊंगा। उसके पीछे से उसकी मां दौड़ेगी, अरे बलि का बकरा नहीं ले गया, ये क्या करने वाला है, नहीं मालूम। हाँ, लेकिन परमेश्वर ने उसके प्रेम को समझा। उस परीक्षा के बाद उसने परीक्षा, बोले ये क्या, ये परीक्षा हम पर आती है। परीक्षाएं जब क्या होता है, हमसे मांगा जाता है, क्या होता है, नहीं पीछे छुपा है ही नहीं। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये सच्चाई है। परमेश्वर परखते हैं, तो चेक करते हैं आगे के लिए। बहुत सारी सिचुएशन है, बचपन से तैयारी की जाती है उस मनुष्य की जिस पर परमेश्वर अपनी कलीसिया रखना चाहते हैं। उसकी परीक्षा आप सोच नहीं सकते, नॉर्मल मनुष्य सोच नहीं सकता है। उस परीक्षा के हमारे दुख, छोटे दुख होते हैं, वो सुपर नेचुरल लोगों पर सुपर नेचुरल दुख भी आते हैं, और इतने खतरनाक कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सरवाइव करना तो छोड़ो, कल्पना नहीं कर सकते आप कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा, या कैसा लगता होगा उस समय। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए अपना जीवन देते हैं, परमेश्वर ने धन्य बोला है। परमेश्वर ने उन लोगों को धन्य बोला है जिनकी परीक्षाएं होती है, मालूम आपको, और परीक्षा में जो पास होकर निकलते हैं। ये लिखा जाता है, ये एक एक बात हम सबों के लिए। हम सब सीखते पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र सब सीखते हैं, पढ़ते हैं, आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है। आप पर भी होते हैं एक्सपेरिमेंट, उसमें कितना खड़े रहते हो मजबूती के साथ। आप कैसी कैसी तकलीफें, कैसी परेशानी, एक साथ 10 मुसीबत, हाँ, एक के बाद एक खूब सारी इकट्ठी तकलीफों पे तकलीफें। अगर अनुग्रह पर अनुग्रह है तो वो चेक भी करेगा ना। कैसे कैसे मैं आपको बताऊं, कई सारे ऐसे तकलीफें होते हैं जो वो लोग बता भी नहीं सकते। ऐसे दुख आते हैं जो आप किसी से बोल नहीं सकते आप। हाँ, नहीं बोल सकते आप, लेकिन उसके बाद भी आपको दुख सुनना और उनके लिए आशीष बोलनी और होना है आज, है ना। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए बुलाया गया, तुम तो तुम्हारे दोहरे होने के लिए नहीं बुलाया गया। उसका दुख वो आया तुम्हारे पास, उसके लिए बुलाया गए हो। हाँ, तो रिश्ता परमेश्वर के साथ अगर आपका पक्का मजबूत एक बार हो गया, ना सिर्फ आपकी 4 पीढ़ियां, आप जितनों पर हाथ रखो, जितनों के लिए बोलो, वो सबके लिए भविष्यवाणियां हैं। लेकिन ये जब है जब आप भी उस परमेश्वर को लौटाना सीख जाओ। और लौटाना क्या है? धन दौलत, मान सम्मान, प्रेम, याद, जिक्र। कितने लोग समझते जिक्र? जिक्र कितने लोग समझते हैं यहां पर? जिक्र, हाँ, जिक्र को, हाँ, चर्चा करना, पूरे समय वो चीज बने रहना, उसकी याद बने रहना, उसका प्रेम बना रहना, या उसकी उपस्थिति हमारे अंदर बने रहना, उसके साथ रिलेशनशिप वो है, वो जिक्र है। पूरे समय हमारा शरीर, प्राण, आत्मा
उसको धन्य कहे, उससे बात करे, उसको ख्याल में रखे। अपने परमेश्वर को ख्याल में रखना, गुनगुनाना उसके लिए पूरे समय। हाँ, धन्यवाद करना, अन्य भाषा बोलना, प्यार करना, गाने गाना, उसके महिमा करना, बड़ाई करना, उसके साथ बने रहना। ये करके देखो, उसके साथ रिलेशनशिप में रह के देखो, उसके साथ जो सच में ऐसे है, माँ बाप भाई बहन पत्नी प्रेमिका और सब छोड़ सकते हैं, वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा मतलब नहीं छोड़ेगा। तो किसी ईमानदार के साथ रिश्ता बना के देखो ना, किसी सच्चे के साथ रिश्ता बनाओ ना, सुपरनैचुरल के साथ, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, उससे प्यार करो ना, उसके साथ रिलेशनशिप बनाओ जो धोखा नहीं देता, छोड़ता नहीं और ईमानदार है और सच्चा है। आप डूबने वाले रहो और सोचो कि बुलाओ उसको, वो नहीं है, वो नहीं है, आप डूबने देगा ही नहीं, वो पानी मोड़ देगा लेकिन डूबने नहीं देगा आपको। हालेलुया। मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग ब्रेक सब फेल हो गए थे, उसके बाद भी एक स्टॉपर लगा के रखा गया था कि वहां रुकेगी गाड़ी, खाई में नहीं जाएगी। हाँ, वो उसने अपने हिसाब से गाड़ी को सेट कर देगा, ये है ऐसा जा। हाँ, आपके लिए चीजों को घुमा दिया जाएगा क्योंकि आप हो वहां पर। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हाँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो चीजों को घुमा देगा आपके लिए। मेरे जीवन में मैंने एक बार नहीं 1000 बार इस बात को प्रकट किया मेरे जीवन पर परमेश्वर, हर बार। मेरे दोस्तों रिश्तेदारों तक ने मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरा साथ कभी छोड़ा, क्योंकि उसकी वाचा सच्ची। कोई रहे ना रहे तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा मतलब नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जहां आप बैठे अपनी आंखों को बंद कर